नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार श्रीमाली एक बार पुनः निर्माण करियर एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले अपने बात हुई थी कि सब इंस्पेक्टर का एक बैच जो है मैं ऐप के माध्यम से आपके सामने लेके आ रहा हूं। उसमें आप लोगों को पहले जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और क्या आपको नया पढ़ना है उस सब के विषय में डिटेल से बताऊंगा। अब देखिए, सब इंस्पेक्टर का सिलेबस जो है वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि मकान का काम जब शुरू करते हैं तो उससे पहले नक्शा बनाते हैं। तो उससे क्या है कि कब क्या करना है और एक सिस्टमेटिक मकान बन जाता है। इसी तरह सबसे पहले अब आप ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले सिलेबस का पूरा ज्ञान होना चाहिए और उसको कैसे पढ़ना है, उसके प्रश्न कैसे आते हैं। क्योंकि जब आपको ये पता नहीं होगा कि इन टॉपिक को पढ़ना कैसे है, याद कैसे करना है और इनके प्रश्न कैसे बनते हैं, तो आप लोग जो है उसके लिए तैयार हो पाएंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस बताऊंगा, उस सिलेबस के माध्यम से प्रश्न क्या बनेंगे ये बताऊंगा और फिर आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा। कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न जो बनते हैं उसमें ऐसा घुमा के प्रश्न दे देते हैं कि आप लोगों को आ रहा है वो, लेकिन फिर भी वो आप गलत कर देते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि प्रश्न का उत्तर आते हुए आप लोग गलत नहीं करें। कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल सरल प्रश्न पूछे और वो भी आप लोगों के गलत हो जाता है। देखिए क्या होगा कि सब इंस्पेक्टर में 100 प्रश्न हिंदी के आएंगे। कितने आएंगे? 100। और हर एक प्रश्न कितने अंक का होगा? 2 अंक का। तो कितने अंकों का हो जाएगा? 200। 200 अंक है और 100 प्रश्न आ रहे हैं। इसी तरह सेकंड पेपर है जीके का, उसमें भी 100 प्रश्न है, 2 अंक का है और 200। जैसा कि आप लोगों ने देखा है आरपीएससी का जो पिछले 2-4 सालों से पैटर्न आ रहा है, जीके का पेपर इतना कठिन बन रहा है कि बहुत सारे विद्यार्थी 40% जो एक मिनिमम दायरा रखा है कि 40% अंक आप लोगों को अर्जित करने ही है। अगर आप फर्स्ट पेपर में 40% नहीं लाते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आप सीधे बाहर हो, भले सेकंड में कितने भी आ रहे हैं। या फिर आप सेकंड पेपर में 40% नहीं ला रहे हो और हिंदी में बहुत अच्छा लिया है 90%, फिर भी मेरिट में भी आ रहे हो, लेकिन 40% नहीं आने की वजह से आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा भी आजकल 5वें ऑप्शन का विकल्प दे दिया है, उसमें भी अगर 10% 100 प्रश्न है और 10-11 प्रश्न अगर आपने 5वां विकल्प किसी में नहीं भरा है तो आप डायरेक्ट मेरिट से बाहर हो। मतलब नियम जो आए हैं उनका भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ऐसी सारी बातों पर आप तैयारी कैसे करनी है, कैसे आपको क्वेश्चन आएंगे, कैसे आंसर निकालने हैं और कैसे एग्ज़ाम देने जाते हैं तब क्या करना है, एग्ज़ाम हॉल में क्या करना है, ये सब बातें आपको बैच के माध्यम से बताई जाएगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदी व्याकरण पढ़ानी है मुझे तो पढ़ा के चला गया, वो नहीं। आप लोगों को पढ़ना कैसे है, याद कैसे करना है, प्रश्न के आंसर कैसे निकालने हैं। आपको 4 ऑप्शन आ रहे हैं, उसमें से तुक्का लगाना है तो भी लगाना है या नहीं लगाना है, लगाना है तो कैसे लगाना है, सारे विषय पे बात होगी। इससे पहले मैंने सेकंड रैंक दी हुई है सब इंस्पेक्टर में, सेकंड ग्रेड टीचर में भी सेकंड रैंक और फर्स्ट रैंक दी हुई है। तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि इस बार इस बैच में भी आप लोग कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, कोई अच्छी रैंक दिलाएंगे। तो आप लोग जो है शुरुआत अपन करेंगे किससे? सिलेबस से। सिलेबस में भी क्या है कि हिंदी का व्याकरण का पेपर कब तो बनता है कठिन और कब बनता है सरल, इसका भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। तो आप खुद ये महसूस करेंगे, पुराना पेपर कुछ देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि वाकई में कब पेपर कठिन कहा जाता है और कब पेपर सरल कहा जाता है। तो पहले देखिए अपन बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। तो आप लोग जो सिलेबस हैं वो देख रहे हैं, आप लोग जो है सिलेबस देखिए स्क्रीन पर, और ये सिलेबस जो है आरपीएससी ने जारी किया है। तो आप लोग जो है ऐसा आपके पास प्रिंट रखें इसकी कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के जो है पास में होना चाहिए। तो आरपीएससी की साइट से आप लोगों को सिलेबस डाउनलोड करना है और ये जो सिलेबस है वो आपके रजिस्टर के अंदर वाले पेज पर चिपका दीजिए। अब क्यों? क्योंकि जैसे कि आप पर्यायवाची एक बार पढ़ लिए तो 1 राइट लगाओ, 2 बार पढ़े तो 2 राइट लगाओ, 3 बार पढ़े तो 3 राइट लगाओ, और ऐसे एक एक टॉपिक के ऊपर ऐसे राइट लगाते रहिए।
अब क्या है कि कुछ टॉपिक तो ऐसे होंगे जिनके ऊपर 5-6 बार राइट लग गया होगा, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसके ऊपर 1-2 बार राइट लगा होगा। तो फिर आप जो है ओवरऑल जब महीना 2 महीने बाकी रहेंगे, 1 महीना बाकी रहा है, अब आप सिलेबस को देखेंगे कि कौन सा टॉपिक तो आपने 4-5 बार पढ़ा है, कौन से टॉपिक को 2-3 बार पढ़ा है, कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जो आप लोगों ने एक बार भी नहीं पढ़ा होगा या बहुत कम पढ़ा होगा, एक बार पूरा नहीं हुआ होगा। जैसे कि ये पारिभाषिक शब्दावली है, इसमें ज़्यादातर विद्यार्थियों की रुचि नहीं होती है, जो भी तैयारी करने वाले होते हैं उनकी ज़्यादा रुचि नहीं होती और बहुत इंटरेस्ट से इनको पढ़ते नहीं हैं। तो ऐसे टॉपिक जो है आप लोगों के ध्यान में रखने हैं। अब देखो मैं आपको सिलेबस के बारे में बताता हूँ। मैंने कहा था कि हिंदी व्याकरण का पेपर कब तो बनता है कठिन और कब बनता है सरल, ठीक है। कभी कभी एग्जाम हॉल से बच्चे बाहर निकलते बोलते पेपर हिंदी का बहुत कठिन था, कभी बोलते नहीं हिंदी का पेपर ठीक था। तो ठीक कब होता है और कठिन कब होता है वो बताता हूँ। देखिए कुछ टॉपिक है जैसे तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो शब्द, उनका टॉपिक पे ध्यान रखना आपको। उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावली। फिर इसके बाद लोकोक्ति, मुहावरे और ये वाला टॉपिक, ठीक है। ये टॉपिक ऐसे हैं कि और कभी कभी बहुत कम लेकिन कभी कभी ये वाले टॉपिक उपसर्ग एवं प्रत्यय, ये मैंने टॉपिक अंडरलाइन किए हैं। ये टॉपिक ऐसे हैं कि जब कभी भी परीक्षा में बहुत कठिन पूछ लेते हैं, क्योंकि इनकी कोई एक अपन कहें सीमा वो नहीं है। संधि है तो अब नियम बता दिया, अ के साथ में ई मिलती है तो ए बनता है, ठीक है। कुछ अपवाद आते हैं उनको छोड़ दें तो नियम बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाता है, ठीक है। लेकिन इनकी कोई सीमा नहीं है। जैसे कि पेड़ का पर्यायवाची तरु होता है, अब क्यों होता है, कैसे हुआ, कोई परिभाषा नहीं है, कोई नियम नहीं है। तो ये क्या है आप लोगों को याद करना है। आपने एक बुक देखी, फिर दूसरी बुक देखी, फिर तीसरी देखी, तो आपको क्या होगा कि एक बुक में पर्यायवाची 8 मिल गए, एक में 10 मिल गए, एक में 15 मिल गए। तो इस प्रकार से आपको पर्यायवाची एक मात्रा में मिलते रहते हैं। तो आप जो है तब जो है इन पर्यायवाची को पढ़ते रहो। लेकिन फिर भी आपने 3 बुक्स पढ़ी, प्रश्न आए उसी में से, ये कोई गारंटी नहीं है। मतलब कहीं से भी पूछ सकते हैं। विलोम शब्द कोई सीमा नहीं है, शब्द युग्म कहीं से भी आ सकता है। कभी कभी तो ऐसा आता है कि आंसर मिलता ही नहीं है। आरपीएससी की आंसर की जारी होती है तब पता चलता है कि इसका उत्तर ये है। बाकी आप देखते हैं कि बहुत सारे कोचिंग वाले आंसर की जारी करते हैं, यूट्यूब पे भी बताते हैं, पेपर सोल्व कराते हैं, लेकिन फिर भी आरपीएससी का आंसर कुछ और ही होता है। तो ऐसा भी कभी कभी होता है। वो किन टॉपिक में होता है जिनको मैंने अंडरलाइन किया है। अब ये जो टॉपिक है, अगर ये टॉपिक कठिन पूछ लिए तो समझ लो हिंदी व्याकरण का पेपर कठिन आ गया है। और इन टॉपिक को सरल पूछा, इसका मतलब हिंदी व्याकरण का पेपर सरल आया। तो आप निश्चित रूप से मानिए कि मेरिट जो ऊपर नीचे होगी वो भी ये टॉपिक ही कराएंगे। दूसरे टॉपिक जो हैं जिनको मैं अब अंडरलाइन कर रहा हूँ, उनकी एक बात ध्यान रखना कि ये जो टॉपिक है संधि यहाँ पढ़ाई जाएगी, आराम से आप समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं। कहीं से भी पूछो, कितने डीप पूछेंगे आप लोग उसका आंसर निकाल दोगे। समास की जो फर्स्ट क्लास होगी 1 घंटे की, उसमें आप लोगों ने सीख लिया समास, तो समझ लो कि आपके समास वाला टॉपिक लगभग 90% क्लियर है। फिर डिटेल से पढ़ोगे उससे और भी है, लेकिन एक बार जो स्टार्टिंग की क्लास होगी उस वीडियो को आपने ढंग से देख लिया, उस क्लास को आपने 1-2 बार अटेंड कर ली, तो समझ लो समास आप 90% सीख गए हो। समास कोई कठिन टॉपिक नहीं है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात कोई कठिन टॉपिक नहीं है। क्लास में समझाया जाएगा, आप लोग समझ लोगे, फिर आंसर आप परीक्षा में, मैंने यहाँ राम लिखवाया वहाँ श्याम आए, गणेश आए, कुछ भी आए, आप लोग कर सकते हैं। बस ये है कि आपने जो क्लास पढ़ी है, क्लास में जो आपने पढ़ा है वो आप लोगों को ध्यान से सीखना है। इसी तरह ये परसर्ग, शब्द शुद्धि, परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, ये टॉपिक ऐसे हैं, इनको क्लास में समझाया जाएगा, आप लोग क्लास में समझेंगे और 1-2 बार उस वीडियो को वापस देख लेना, आपके वो टॉपिक कंठस्थ हो जाएंगे और आप फिर परीक्षा में कुछ भी उदाहरण आया तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। शर्त यही है कि आपको क्लास में उसको समझना है। एक वीडियो को 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना। देखिए ऑनलाइन क्लास का ये सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण फायदा है कि आप लोग जो है किसी भी टॉपिक को 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, उसको कंठस्थ कर सकते हैं।
अगर ऑफलाइन क्लास आप कोचिंग सेंटर पे जाते हैं, वहाँ क्लास ज्वाइन करते हैं, तो उस समय आपने जो देख लिया वो देख लिया, लिख लिया वो लिख लिया। अब क्या है, आपको ही वापस उसको सोल्व करना है, आपको ही उसको सीखना है। अब माना कि कोई अच्छा टॉपिक चल रहा है, इंपॉर्टेंट चल रहा है, आपके क्लास में फ़ोन आ गया, आप उठ के चले गए, फ़ोन पे बात की, वापस आए, तब तक वो जो मेन चीज़ समझाने की थी वो निकल चुकी है। तो इन सब बच्चों के लिए टीचर वापस, ऐसा नहीं है कि आप बाहर चले गए थे कि आप आए आपको वापस समझाएंगे, ऐसा नहीं है। तो वो आपके निकल गया। अब माना कि आपके पड़ोसी से आपने देख के लिख भी लिया, लेकिन उसको याद करने का जो तरीका था, कैसे इसको याद करना, वो आप जो चूक गए, तो वो कहीं ना कहीं आपके नुकसानदायक होता है। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि वीडियो है, आपने एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, और आप हर टॉपिक को कंठस्थ कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा ऑनलाइन क्लासेस का है। तो ये जो मैंने पीले रंग से टॉपिक को अंडरलाइन किया है, ये टॉपिक ऐसे हैं कि आप जो है इन टॉपिक को 1-2 बार वापस वीडियो को रिपीट मार देना, तो क्या होगा कि आप लोगों के ये टॉपिक कंठस्थ हो जाएंगे। और जो रेखांकित ये हैं उसमें ये है कि इनके लिए कोई लिमिट नहीं है। मैं क्लास में बताऊँगा, समझाऊंगा, कैसे याद करना है, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोग जो है अपना प्रयास करते रहें। देखिए प्रयास में कैसे है, इन टॉपिक को आपको सबसे पहली बुक जो है कक्षा 9 से 12 वाली, सरल, सबसे सरल तरीका है कक्षा 9 से 12 वाली जो बुक है उसमें से पढ़ना है। ठीक है, जो नई तैयारी करने वाले हैं, जो अभी अभी कंपटीशन एग्ज़ाम में आए हैं, उनके लिए सबसे अच्छी बुक है। सारे प्रश्न इसमें से नहीं आते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रश्न बैठ जाते हैं। तो आपको पहले कक्षा 9 से 12 जो राजस्थान सरकार की बुक्स चल रही है उसमें से पढ़ना है। एक ही बुक है और व्याकरण की अच्छी बुक है, और जो टॉपिक आपके इस सिलेबस में है, सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में है, वो टॉपिक आपको इसमें से पढ़ना है। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर आपको ये बुक 2 बार पढ़नी है। कितने टाइम? 2 बार। जब भी आप 2 बार पढ़ लेते हैं, फिर आपको दूसरी बुक खोलनी है। ठीक है, आप माना कि कोई गाइड लाए हैं तो गाइड से पढ़ सकते हैं, आप कोई दूसरी बुक लाए हैं, जैसे राघव प्रकाश की बुक है, वो भी हिंदी व्याकरण की बहुत अच्छी बुक आती है, उससे पढ़ो। उसको भी आपको 2 बार पढ़नी है। 2 बार पढ़ेंगे तब जाके याद होगा। अपन यूँ चाहें कि एक बार पढ़ लें याद हो गया, एक बार में तो समझ में आने लगेगा, अच्छा ये सिलेबस है, ऐसा ऐसा मैटर है। दूसरी बार जब पढ़ेंगे तो वो चीज़ जो समझे थे वो आपको याद होनी शुरू होगी। तीसरी बार पढ़े तो सबसे बेहतर है। अगर आपके पास समय है तो उसको तीसरी बार पढ़ो, फिर दूसरी बुक खोलो। होगा क्या कि जैसे कि माना कि आप पर्यायवाची पढ़ रहे हो, कोई भी एक शब्द है, इसका ये शब्द है, उसका 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्यायवाची। कक्षा 9 से 12 वाली बुक पढ़ी, किसी शब्द के 8 पर्यायवाची मिले हो, आप लोग उन 8 में से लगभग 4-5 पर्यायवाची जानते हैं। जैसे जल का पर्यायवाची वारी, नीर, तोय, अम्बु, ये जानते हैं। हो सकता है इसमें से 1-2 नहीं जानते हो, तो आधे लगभग अपन जानते हैं और आधे आपको नए मिलेंगे। अब आपको जो नया शब्द मिला, ये भी इसका पर्यायवाची है, ये भी इसका पर्यायवाची, ये भी इसका पर्यायवाची। ये 3 शब्द जो आप लोगों को पहले जानकारी में नहीं थे, किसी का भी हो, चाहे वृक्ष का हो, पानी का हो, बादल का हो, ये आपको क्या 3 नए मिले, तो आप लोग उनको रेखांकित करें। अब यहाँ लिखा हुआ जल के पर्यायवाची पानी, वारी, नीर, तोय, बार बार उनको देखने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करना, जब पानी जल का पर्यायवाची होता है, वारी जल का पर्यायवाची होता है, तो आप बार बार उसको देख के टाइम को आप खराब नहीं करना। अब आपने जो रेखांकित किए थे कि ये शब्द नए मिले, उनको आप देखें, चाहे तो उनको अलग लिखें, चाहे उनको देख लें, तो क्या होगा कि आपके समय की बचत होगी। अगर आपने अलग नोट्स नहीं बनाए तो भी आप जब रिवीजन करें तो उन अंडरलाइन वालों को जरूर देख लें कि हाँ ये इसका पर्यायवाची होता है। जो आप जानते हैं उनको बार बार 1 बार 2 बार देखने से कुछ नहीं, आपको आ रहा है बार बार पानी का जल, वृक्ष का तरु, वृक्ष का पादप, ऐसे देखने से कोई मतलब नहीं है। तो जो नया शब्द आपको मिलता है उसको आप अंडरलाइन करें और उसको बार बार आप लोग पढ़ते रहें, तो आप लोगों को जो है समय की बचत होगी और जो नया मिला है वो। अब देखो ये बुक आपने माना कि 2-3 बार पढ़ ली, अब दूसरी बुक खोली, मैं बात करूँ राघव प्रकाश की हिंदी व्याकरण जो है वो, उसको खोली, तो उसमें आपको 3-4 पर्यायवाची और मिल रहे हैं। ठीक है, 5-6 पर्यायवाची भी मिल सकते हैं, उसमें मैटर थोड़ा ज़्यादा है। तो अब आपको कुछ और नए शब्द मिलेंगे, उनको भी अंडरलाइन करना है कि हाँ ये मुझे नहीं आ रहे थे, ये मैंने पहली बार देखा कि ये भी इसका पर्यायवाची होता है। फिर जब उस बुक का रिवीजन करें तो वापस जो रेखांकित किए गए उनको पढ़ लो, और इस प्रकार से आप 2-3 बार पढ़ लोगे
और जल्दी पढ़ पाओगे। नंबर 1 बात तो ये। अभी किसकी बात कर रहे हैं अपन? जिसको आपने अंडरलाइन किया है, ठीक है ना। ये लाल कलर से जो पॉइंट अंडरलाइन किया है, मैंने ये कहा था कि इनकी कोई सीमा नहीं है, इनके कितने ही प्रश्न आ सकते हैं। तो ये जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये टॉपिक आपको बार बार पढ़ना है, इनको रिपीट करना है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितनी बुक से इसको आप सेलेक्ट करके पढ़ेंगे, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उन बुक्स का जो चयन है, आप कौन सी किताब से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग जो है बुक्स का चयन ध्यान से करो और इन टॉपिक को जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं वो करना। ये जो पीले रंग से अंडरलाइन किए हैं वो तो मैं मेरी क्लास की बात कर रहा हूँ। 1-2 बार आपने उस वीडियो को वापस देख लिया तो आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं, कोई बुक देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है। यहाँ से आपको नोट्स जो है PDF में वो भी अवेलेबल कराएंगे, उनको भी पढ़ना है। 1-2 आप बुक्स का भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने राघव प्रकाश खोल ली, कुछ और पर्यायवाची मिले उनको रेखांकित करो और उनको भी पढ़ो और उनको याद करो। याद ऐसे करना है कि आप लोग जो है उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि रट्टे मारते रहें और पीछे पीछे भूलते रहें, वो नहीं। कोई ऐसे ट्रिक लगाएं, जैसे जीके में अपन शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ऐसा कोई मन में एक फॉर्मूला बनाते हैं, ये शब्द आता है तो इसका ये है, चाहे पर्यायवाची हो, चाहे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हो, ऐसा कुछ भी हो, चाहे विलोम शब्द हो, कुछ भी हो। तो आपको ये ध्यान में रखना है इन टॉपिक का, ठीक है। तो मैंने ये कहा है, एक बुक्स पढ़ो, उसमें से इनको रिपीट करो, दूसरी बुक्स पढ़ो, उनको रिपीट करो। देखो ये फर्स्ट जो क्लास है सिलेबस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो अभी नए नए आप जो तैयारी में आए हैं उनके लिए। पुराने वालों को लिए भी है, लेकिन जो नए आए हुए हैं उनको तो पता होना चाहिए। पुराने वाले अगर अपने मन से ही पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो देखो ये आप लोगों को मैंने बताया, तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। अब आपको जैसे पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, तो एक दिन में ऐसा नहीं लेकर पर्यायवाची बैठ गए और पूरा दिन पर्यायवाची पढ़ा, ऐसा नहीं करना। उससे क्या होगा, सब मिक्स हो जाएंगे, शब्द इधर उधर हो जाएंगे। आप एक टारगेट रखें कि टारगेट कैसे, कि जैसे कि 50 पर्यायवाची रोज पढ़ने हैं, 100 विलोम शब्द रोज पढ़ने हैं, 50 शब्द युग्म रोज पढ़ने हैं, 50 पारिभाषिक शब्द रोज पढ़ने हैं। ऐसे जो है 100-50 शब्द आप लोग टारगेट बनाते हुए कि ये मुझे रोजाना पढ़ने हैं। तो क्या होगा कि आप देखो 10 दिन में, कितने दिन में, 10 दिन में ये 500 हो जाएंगे, ये 1000 हो जाएंगे, ये 500 हो जाएंगे, ये 1000 हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। तो लगभग आपके पास भी इतने ही होंगे। मतलब 10 दिन में आपने थोड़ा थोड़ा करके सबको याद किया और सब याद भी हो गए। देखो 100 प्रश्न हिंदी के आ रहे हैं, 100 प्रश्न जीके के आ रहे हैं। जीके अथाह है, कोई लिमिट नहीं है। हिंदी ये है और इसकी लिमिट है, मैं मानता हूँ इसकी लिमिट है, जीके की कोई लिमिट नहीं है। तो ये जो 100 प्रश्न आ रहे हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तो 90% प्लस आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। 90% से भी ज़्यादा आपके सही होने चाहिए और हो जाते हैं। पेपर को आप समझदारी से करें, धैर्य रख कर करें और शांति से करें। इसमें क्या होगा कि जैसे कि पहला प्रश्न आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, ऐसे आएंगे आपको, ठीक है ना। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी, एकदम खुश मन की सब आ रहे हैं, अच्छा है, पेपर बहुत अच्छा है। बीच में क्या होगा कि सरल प्रश्न होगा और थोड़ा सा घुमाया हुआ होगा, लेकिन ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आ रहा है ना, इसकी खुशी खुशी में एक बीच में प्रश्न ऐसा आएगा जो सरल होते हुए भी गलत हो जाएगा। ऐसा होता है, ये मेरा खुद का अनुभव है और जो मैंने पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं उनका भी, उन्होंने भी मुझे बताया हुआ अनुभव है कि ऐसा हो गया जल्दबाजी में। पेपर पूरा कर दिया, आराम से गोले भर दिए और बैठ गए। उस समय तक पता नहीं चलेगा, जब बाहर आएंगे डिस्कस करेंगे, एक बच्चा कोई कहेगा इसका तो ये नहीं, ये आंसर है, आप कहोगे कैसे ये तो, और जैसे वो बताएगा ना आपको दिमाग खराब हो जाएगा, अरे यार इतना सरल था और जल्दबाजी में मैंने उसको गलत कर दिया। 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न जब तक नहीं हो तब तक आप लोगों को धैर्य रखना है। बाकी आप लोगों के 100% मान के चलो कि 2-4 प्रश्न ऐसे आप लोग कर देंगे जो कि आ रहा था और आप लोगों ने गलत कर दिया। ऐसा होता है। कब होता है? जब प्रश्न के जो संख्या है वो ज़्यादा होती है। अगर मैं कहूँ फर्स्ट ग्रेड में 4-5 प्रश्न आते हैं हिंदी व्याकरण के फर्स्ट पेपर में, तो लगभग
जो आ रहा होता है वो लोग वो गलत नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि 4-5 प्रश्न हैं, दिमाग 4-5 प्रश्न लगाना तो वो शांति से पढ़ के कर लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, 100 प्रश्न है व्याकरण के, और मैं आपको बता रहा हूँ 70 प्रश्न जो हैं वो सरल आएंगे। लगभग 20 प्रश्न थोड़े कठिन होंगे और 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो होंगे सरल, लेकिन थोड़े से उसको कठिन बना दिए जाएंगे, थोड़ा सा घुमाया जाएगा, थोड़ा सा आपको समझ के करना पड़ेगा। अगर उसको सरल समझ के आपने कर दिया तो समझ लो कि इसमें से 4-5 प्रश्न गलत होने की संभावना रहेगी ही रहेगी, और अच्छे अच्छे धुरंधर जो हैं वो भी गलत करके आ जाते हैं। तो आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है। ये 70 प्रश्न सरल है तो सरल 70 में से 70 सही करना है। ये 10 प्रश्न सरल है लेकिन घुमा कर रखे हुए हैं तो इनको 2 बार पढ़ना। सरल प्रश्नों का नियम होता है उससे 2 बार पढ़ो आप, ठीक है ना। सरल प्रश्न में क्या होता है कि आपने पढ़ा, ऑप्शन देखे, गोला मारा और निकल गए आगे। कठिन प्रश्न में क्या होता है, आपने पढ़ा, समझ में नहीं आया, वापस पढ़ा, विकल्प देखे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और करके आप लोग निकलते आगे। सरल प्रश्न में आपने पढ़ा और गोला देखा और आंसर क्या निकल गए, तो वहाँ 70 में से कहीं न कहीं चूक हो ही जाएगी। तो आप लोग जो है ध्यान रख के 70 में से 70 सही करें, और ये सरल होते हुए भी थोड़ा सा घुमा के दिया है तो उसका भी आप लोग ध्यान रखें। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन होगा। बाकी क्या होगा कि जो टॉपर हैं, क्योंकि सीटें बहुत कम हैं, संख्या ज़्यादा है, आप लोगों ने पुराने रिजल्ट देखे हैं, मेरिट हाई जाती है। मेरिट किसकी वजह से हाई जाती है? हिंदी की वजह से, जीके की वजह से नहीं जाएगी। जीके कभी मेरिट में ज़्यादा रोल नहीं रखेगा। 50%, 60%, 70% बस ये लगभग सेलेक्ट होने वाले बच्चों के आएंगे। लेकिन हिंदी जो है 90%, 85%, 95% लाने वाले ही सिलेक्ट होंगे। हिंदी में इसको डाउन हो रहा है, समझ लो संभावनाएं कम हो रही है। लेकिन जो जीके है वो पिछले 2-3 सालों का आप लोग देख रहे हैं कि उसका लेवल जो है थोड़ा हाई कर दिया है, थोड़ा से उसको हाई लेवल में पूछ रहे हैं। तो आप लोग मान के चलो कि ये पेपर को कठिन बना सकते हैं। जीके की वजह से 40% नहीं आने पर आप लोग बाहर भी हो सकते हैं। तो वो टारगेट तो रखना है कि अपन 50% प्लस लाएं, लेकिन हिंदी का टारगेट आपको ये तो रखना ही है। जब लास्ट मंथ होगा तो हम प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, टेस्ट सीरीज चलाएंगे, तो उसमें आप लोग जो है ज़रूर शामिल हो जाना। तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि आप लोग अभी कहाँ हैं। ये जो टॉपिक है आप लोगों ने पढ़े हैं और उसमें से क्या क्या बार बार गलत हो रहे हैं। जो गलत हो रहे हैं बार बार, उसको टॉपिक को वापस आप पढ़ो, उसका वीडियो वापस देखो। आपको लगे कि नहीं मुझे किसी बुक का सहारा लेना, बुक का सहारा लेके भी करो, लेकिन आप जो है इस टारगेट को तो प्लस में ही रखना है, तब आप सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे। आप किसी भी कैटेगरी के हो, आप लोगों को ये टारगेट तो रखना है, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि मेरिट अप डाउन ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं है। आप लोगों को यही करके जाना है कि हिंदी में मुझे 90% से भी ज़्यादा प्रश्न सही करने हैं, तो ही आप लोग सेलेक्ट होंगे। ये आप लोग पूरा रिजल्ट को देख लेना सब इंस्पेक्टर में। तो मैंने ये बताया है कि हिंदी में 70 प्रश्न सरल आएंगे, 20 प्रश्न कठिन आएंगे, 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो एवरेज कह सकते हैं लेकिन थोड़ा घुमा के देंगे, फंसावट वाले होंगे, मात्रा छोटी बड़ी होगी और कैसे भी करके आप लोग उसको गलत कर सकते हैं। तो वो आप लोग ध्यान रखें। पीले रंग से जो रेखांकित किया है उनको आप लोग जो है क्लास में 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखें। लाल रंग से जो अंडरलाइन किया है उसको आप लोग जो है इससे पढ़े, राघव प्रकाश से पढ़े, लुसेंट से पढ़े, आपके पास कोई गाइड हो, नोट्स हो, उससे पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, ठीक है ना। एक किसी भी बुक्स या नोट्स को कम से कम 2 बार पढ़ना है, तो ही वो चीज़ आपकी आंखों में छपेगी, वो चित्र आपकी आंखों में छपेगा, वो जो टॉपिक होगा वो आपको समझ में आएगा, वरना आप लोग उसको समझ नहीं पाओगे। ये आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान रखें कि टॉपिक को, किसी भी टॉपिक को एक बुक से 2 बार तो कम से कम पढ़ना ही है, ठीक है। तो देखो हिंदी में मानता हूँ ज़्यादा बड़ा नहीं है, और हिंदी को आप 1-1.5 महीने में एक बार आराम से पढ़ सकते हैं। इसी तरह अगली बार वापस उसको 1 महीने में पढ़ पाओगे, उसकी अगली बार आपको 20 दिन में, और ऐसे 20-20 दिन में आप 2-3 बार और पढ़ सकते हो। आप लोग एक फिक्स टारगेट बना दे रहे हैं कि आप लोगों को 5 से 6 बार पूरे सिलेबस को पढ़ना है, ठीक है। जो भी क्लासें हो रही है, नोट्स वगैरह है, जो भी कुछ भी है, टारगेट 5-6 बार का रखना है। 3 बार जब हो जाए तो आप लोग जो है हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे, उसको ज्वाइन करें
और फिर जो है देखें, आकलन करें खुद का कि आप लोग कहाँ हैं, आप लोगों के इनमें से कौन से टॉपिक गलत हो रहे हैं, कौन से सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, कहाँ आप लोग की दिक्कत आ रही है। तो वो सब आप कब, जब 3 बार हो जाए, हम 3 बार आप आइडिया लगा देंगे, अब आप लोगों ने 3 बार देख लिया होगा तो उस समय टेस्ट सीरीज चला देंगे, ठीक है ना। एग्ज़ाम से 2 महीने पहले से टेस्ट सीरीज चालू कर देंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर लें और फिर जो है आप लोग जो उसको करें, तो निश्चित रूप से आप लोग अच्छे अंक ला सकते हैं। ये जो सबसे लास्ट 10 नंबर पे लिखा हुआ है पारिभाषिक शब्दावली, ये अंग्रेजी के शब्द का हिंदी में मीनिंग और हिंदी के शब्दों का अंग्रेजी में मीनिंग, ये जो है आप लोगों के आएगा। तो आप लोग जो है थोड़ा सा उसका ध्यान रखें और उसके हिसाब से पढ़ें, ठीक है। तो ये एक सामान्य सी बात हुई है, क्लासरूम में भी हम बात करेंगे, लेकिन एक बार सामान्य सिलेबस के बारे में बात की है। अगली कक्षा जो होगी उसमें हम डायरेक्ट टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, पहले तो प्रश्न कैसे आते हैं वो बात करेंगे, वो प्रश्न कैसे घुमा के पूछे जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे, और आप लोगों को आंसर कैसे निकालना है, अगर आप लोग तुक्का भी लगा रहे हैं तो कैसे लगाना है, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सिलेबस मैंने क्या बताया, आप लोग सिलेबस डाउनलोड करें, प्रिंट को निकाल कर रखें, मोबाइल में सिलेबस देख के पढ़ाई नहीं करनी है, उसको प्रिंट निकालें, रजिस्टर के अंदर चिपकाएं, यहाँ से उतारें और फिर जो है आप लोग पढ़ें, तो आप लोग जो है पढ़ पाएंगे। वरना आप लोग जो है पता ही नहीं चलेगा कौन सा टॉपिक तो पढ़ लिया, कौन सा पढ़ना बाकी है, कितनी बार पढ़ा है, ठीक है। तो अगली कक्षा में अपन टॉपिक के साथ में मिलेंगे, शुरुआत प्रश्नों से करेंगे, कैसे प्रश्न आए हुए हैं, कैसे आते हैं, कैसे घुमा के करते हैं, फिर अपन बात करेंगे टॉपिक की, ठीक है। थैंक यू, अगली कक्षा में टॉपिक के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।